हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल इन अ हेड। इफ 24 एप्पल आर पुट इन अ बॉक्स, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? क्वेश्चन ये है, आपको मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि क्वेश्चन में ये है कि एक बहुत सारे एप्पल्स पड़े हैं या एक एप्पल्स का ढेर है, ठीक। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप 24 एप्पल्स, ठीक है, 24 एप्पल अगर एक बॉक्स में भरते हो, अगर आप एक बॉक्स में 24 एप्पल्स भरते हो, तो आपको उस पूरे ढेर को ख़त्म करने के लिए, या जो वहाँ पर एक कह सकते हो बहुत सारे जो एप्पल्स पड़े हैं उनको पूरे को फिनिश करने के लिए, या उन सब एप्पल्स को बॉक्सेस में डालने के लिए आपको 27 बॉक्सेस लगेंगे। ओके, ये पहला उन्होंने हमें एक कंडीशन दी थी। ये पहली कंडीशन है हमारी। दूसरी कंडीशन में वो ये बोलते हैं कि अगर इस 24 एप्पल की जगह हम 36 एप्पल एक बॉक्स में भरेंगे तो हमें कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अभी देखो यहाँ पर आपको कुछ भी वेरिएशंस में नहीं दिया है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया है कि ये x है और ये a है या ये b है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k इंटू 1/y, जो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू k अपॉन y। ये हमारी की इक्वेशन बन गई। ओके, और अगर इसका मैं कांस्टेंट वेरिएशन दूं, तो इसका कांस्टेंट वेरिएशन क्या आ जाएगा हमारा, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि जैसा क्वेश्चन में है कि 24 एप्पल्स अगर हम लोग एक बॉक्स में डालते हैं तो हमारा के कांस्टेंट क्या होगा, पहले हम लोग वो लिख लेंगे। और उससे पहले हम लोग लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है, हमारे एप्पल्स हैं, एप्पल्स, x इज इक्वल टू एप्पल्स और y इज इक्वल टू हमारे बॉक्सेस हैं, ताकि हमें आगे सॉल्व करने में इजी हो। चलिए, अब मैं ये जो इक्वेशन है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दिया है, उसको मैं पुट कर देता हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा मेरा 24 इंटू 27 इज इक्वल टू के। 24 इंटू 27 अगर आप करोगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 27 अपॉन इंटू 24, 7 4 ज़ा 28, 28 का 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 और 1 कैरी, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो आपको आंसर आ जाएगा 648। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 648। ये हमने कांस्टेंट निकाल दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि अगर हम 36 एप्पल्स को फिल करते हैं एक बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे, ये है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी के अंदर हम लोग उस कंडीशन को भी, सेकंड कंडीशन को भी इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पर देखो यहाँ पर हमें एप्पल्स के बारे में बात की है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड कंडीशन में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल के बारे में बात की है और बाकी की चीज़ें आपको बॉक्सेस के बारे में आपको बताना है। बॉक्सेस आपके क्वेश्चन। चलिए, तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, जब हम 36 एप्पल्स को फिल करेंगे एक बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि
यहाँ पर हमने क्या किया है, सेकंड वाली जो कंडीशन थी हमारी कि जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि 36 एप्पल्स को जब हम फिल करेंगे एक बॉक्स में तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x मतलब हमारे एप्पल्स और y बॉक्सेस हमें पता नहीं है। चलो इक्वेशन में हम उसको पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 36 इंटू वाई जो हमें पता नहीं है इज इक्वल टू के की वैल्यू तो हमें पता चल गई अब 648 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो 648 के नीचे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, k इज इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाय 36 कर देता हूँ। देखो ये दोनों जो है 2 से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं पहले छोटे नंबर से करूंगा सॉल्व, मतलब आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा छोटे नंबर से, ताकि आपको भी इजीली समझ में आए। 2 1 जा 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो गया 16, और 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 जा 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ऊपर वाले भी डिजिट्स हमारे इजीली 2 से कट जाएंगे। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर ये भी 2 से सॉल्व हो सकता है ना, मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसा आपको लिख के दिखाऊं, 324 डिवाइडेड बाय 18, ये भी 2 से सॉल्व हो जाएगा। 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा। अब ये जो आया है 162 डिवाइड बाय 9, ये हम लोग 3 से सॉल्व कर देंगे। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 4 जा 12। ओके, और अब आता है आपका 54 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 2, यहाँ पर 3 8 जा 24। तो आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 18। यानी कि आपको कितने बॉक्सेस लगेंगे, 18 बॉक्सेस लगेंगे जब आप 36 एप्पल्स को एक बॉक्स में पुट करोगे। तो यहाँ पर आप लिख लो, ये हो जाएगा आपका फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने की जगह पे आपको क्या बताना है, सिंबल से बताना है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ साउंड, क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि f आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा साउंड वेवलेंथ, साउंड की जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी आपकी L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी के, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आपको दिया है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली with the square of distance d of a screen from the lamp। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब देखो इंटेंसिटी, उन्होंने जो इंटेंसिटी है उसको किससे डिनोट किया है, I से, और यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट किया है, D से। और वो क्या कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब d का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इनवर्सली है d का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इनवर्सली है डिस्टेंस उसका स्क्वायर। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है x और उसके आगे साइन दी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई स्क्वायर, व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड द y। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो हमें इक्वेशन दी है वो। वन बाय रूट वाई, और हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू के इंटू 1 बाय रूट वाई, और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू के अपॉन रूट वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन।
चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमें के कांस्टेंट जो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो के कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमें x की वैल्यू दी है यानी कि 40 इज इक्वल टू के अंडर रूट y की वैल्यू क्या है 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो अगर हम लोग ये यहाँ से इसको रूट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू के अपॉन 4, और के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 इंटू 4 विच इज 16 एंड 0 कैरी। के की वैल्यू आ गई आपकी 160। चलिए अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू फाइंड करना है, y को हमें फाइंड करना है। सेम इक्वेशन यही वाली रहेगी, पर इस बार हमें k की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 इज इक्वल टू k यानी कि 160, k यानी कि हमारा 160 अपॉन y, राइट। अब देखो ये जो y था ये रूट में था ना, तो यहाँ पर हमें इसको रूट में ही लिखना पड़ेगा। अब ये चला जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा रूट y इंटू 10 इज इक्वल टू 160, और फिर ये जो 10 है ये आ जाएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट y इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, रूट y इज इक्वल टू 16। अच्छा यहाँ पर जो रूट है, ये जो रूट है हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 6 6 जा 36, 36 का 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 इंटू 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 6, और ये हो जाएगा 5 1 कैरी, तो ये जाएगा 256। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 256। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 10। ये पहली कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन दी है इफ x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, जो होगा हमारा x इज इक्वल टू k बाय y। और पहली कंडीशन में हमें दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ when x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 10। तो ये जो हमें x और y की वैल्यू दी है इसको मैं क्या करता हूँ इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू k अपॉन 10। अब ये 10 यहाँ पर क्या है डिवीजन में, यहाँ पर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से इसको यहाँ ले जाता हूँ, जिससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 15 इज इक्वल टू k, और 15 10 से कितना होता है 150, तो k इज इक्वल टू आ गया आपका 150। वैल्यू मिल गई आपको k की, k कांस्टेंट हमें पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में लिखा है जब आपके पास x इज इक्वल टू 20 है, तो मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ when ये हमारी है सेकंड कंडीशन। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, सॉरी इक्वेशन आपकी ये रहेगी, इसी में हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू k
k क्या मिला था आपको, 20 इज इक्वल टू 150 अपॉन y। अब ये y यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 150, और फिर ये 20 जो है ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिवीजन में, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 20। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बचा 1, पॉइंट लग के वहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर मैं आपको उसको करके भी दिखा देता हूँ कैसे आया 7.5। ये देखो 2 7 जा 14 और ये 0, 5 में से 4 गया बचा 1, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट लगने की वजह से 0 हो जाएगा ना, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 7.5। ठीक है, जिनको आपको पता है, बहुत सारों को ये बात इजीली समझ में आ गई कि ये 7.5 यहाँ पर कैसे आया, और बहुत सारे हैं जिनको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर करके दे दिया आपको। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये 7.5 कैसे आया। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसका हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 7.2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, और आप प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना आपको हेल्प मिलेगी, उतना जल्दी आप किसी भी सम को कर पाओगे, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने की वजह से। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाता है ना, तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर आए, कैसा भी क्वेश्चन है, आप इजीली फिर कर पाओगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स है बहुत अच्छे आएंगे फिर आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।